नमस्कार दोस्तों, पे मैनेजर से रिलेटेड ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में जो हमारी एसएनए की प्रोसेस है, सिंगल नोडल अकाउंट्स की जो हमारी पूरी प्रोसेस रहेगी पीएफएमएस के थ्रू आईएफएमएस पे, और एसएनए और इम्प्लीमेंट एजेंसी के थ्रू जो पेमेंट होगा एसोसिएट बैंक के थ्रू, उसकी मैं आज आपको पूरे इस ट्रेनिंग सेशन में जो है मैं फ्लो प्रोसेस बताने वाला हूं। आज के इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर जो एसएनए है, जो सिंगल नोडल अकाउंट्स होंगे जो स्टेट लेवल पर, और उनके अंडर में जितनी भी इम्प्लीमेंट एजेंसी है, वो इम्प्लीमेंट एजेंसी का पूरा प्रोसेस, एसएनए का पूरा प्रोसेस, और उसके अलावा जो पीएफएमएस और आईएफएमएस का आपस में जो इंटीग्रेशन का जो पार्ट है, उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ में और पूरी स्क्रीनशॉट के साथ पूरी डिटेल बताऊंगा। आज के इस ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ की पॉइंट्स पे बात करना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो हमारा जो इस एसएनए का जो पूरा प्रोसेस है, उसका जो यूआरएल हमारा रहेगा वो sanchalan.raj.nic.in, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, sanchalan.raj.nic.in, ये हमारा यूआरएल है एसएनए का, सिंगल नोडल बैंक अकाउंट का जो हमारा पूरा प्रोसेस रहेगा, जिसके ऊपर एसएनए और उनके अंडर में जितनी भी इम्प्लीमेंट एजेंसी है जो काम करेगी, उनको इस यूआरएल के थ्रू जो है काम करना है। ये हमारा जो पूरा प्रोसेस है आईएफएमएस और पीएफएमएस के थ्रू आपस में जो इंटीग्रेशन का जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम जितनी भी है, जिनका पेमेंट्स जो है स्टेट को पेमेंट किया जाता है और जो अलग अलग एजेंसी को जो पेमेंट किया जाता है, उसका जो पूरा प्रोसेस था अभी तक हमारे पास में पीएफएमएस के पास, जो पीएफएमएस के थ्रू जो पेमेंट का जो पूरा प्रोसेस था, उस पूरे प्रोसेस को जो अडॉप्ट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, अलग अलग मॉडल बने हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पेमेंट करने के, अलग अलग जो प्रोसेस हैं उसके कुछ मॉडल्स बने हुए हैं। उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो पूरा प्रोसेस अडॉप्ट किया है, वो मॉडल 4 के तहत जो है ये पूरा का पूरा डिजाइन किया गया है। इस मॉडल 4 के अंदर जो है जो पीएफएमएस और आईएफएमएस है, जो हमारा इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम स्टेट का पोर्टल है, और जो पीएफएमएस जो सेंटर का पोर्टल है, उनका आपस में इंटीग्रेशन और मैपिंग का जो पूरा प्रोसेस रहेगा। इसमें एसएनए, जितने भी एसएनए हैं जो आपके आईएफएमएस में बने हुए हैं, सॉरी पीएफएमएस में बने हुए हैं, इसके अलावा जो आईए है, इम्प्लीमेंट एजेंसीज है, उनकी जो मैपिंग होगी वो आईएफएमएस के साथ में मैपिंग की जाएगी। इसके साथ ही जो जितने भी मास्टर बने हुए हैं, स्कीम कोड है, स्कीम डेफिनेशंस है, स्कीम की हायरार्की है, स्कीम कंपोनेंट और सब कंपोनेंट है, वो सभी स्कीम के कंपोनेंट और सब कंपोनेंट जो है वो आपके पीएफएमएस के थ्रू जो है वो आईएफएमएस के ऊपर मैपिंग किए जाएंगे। ये मैपिंग ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, सिस्टम जो है पीएफएमएस से आईएफएमएस पे जो है ऑलरेडी इंटीग्रेट होकर जो है मैपिंग कर दी गई है। ये सभी मास्टर डेटा आपको जो है एसएनए के पोर्टल के ऊपर अवेलेबल होंगे। मैं आपको अभी स्क्रीन के साथ और डिटेल के अंदर आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा जितने भी बैंक अकाउंट नंबर है एसएनए के, वो सभी बैंक जो है आईएफएमएस के साथ मैप होंगे। उसके अलावा जितने भी मास्टर है हमारे, स्कीम कोड हो गया, स्कीम के कंपोनेंट हो गए, सब कंपोनेंट हो गया, जैसा मैंने बताया, वो सभी जो है एपीआई के थ्रू जो है पीएफएमएस से आईएफएमएस को जो है मैप किया, आईएफएमएस को जो है शेयर किया जाएगा। ये सभी जो है अपने आईएफएमएस में मैप होंगे, शेयर किए जाएंगे। और इसके अलावा जितनी भी रिपोर्ट्स होगी, वो सभी रिपोर्ट्स या डैशबोर्ड जो भी हैं वो आईएफएमएस पे भी अवेलेबल होगी, पीएफएमएस पे भी अवेलेबल होगी। और जितनी भी रिक्वायरमेंट जो होगी रिपोर्ट्स की एसएनए लेवल पे या इम्प्लीमेंट एजेंसी के लेवल पे, वो सभी रिपोर्ट्स अवेलेबल होगी। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती जाएगी, वो सभी रिपोर्ट्स जो है आगे इम्प्लीमेंट करके उनको अपडेट कर दिया जाएगा। इसका स्कोप भी है आगे जाके जो डिजाइन और डेवलप के लिए है कि जो सिंगल नोडल अकाउंट्स है, एसएनए है, वो आगे पीडी अकाउंट्स को भी जो है अप्रोच करेगा
जो पीडी अकाउंट्स के अंदर स्कीम का जो पेमेंट आता है उसको भी जो है इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि जो सिंगल नोडल अकाउंट्स के थ्रू पीडी अकाउंट के अंदर जो स्कीम का पेमेंट्स हो रहे हैं वो भी जो है इसके थ्रू जो है प्रोसेस हों। ये इन फ्यूचर जो भी अपडेट्स होंगे उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। अभी फिलहाल जो बैंक अकाउंट के थ्रू जो पेमेंट्स हो रहे हैं, जो एसोसिएट बैंक है जैसे एयू बैंक है, उसके थ्रू जो पेमेंट्स हो रहे हैं वो इस मॉडल 4 के तहत अभी अपने एसएनए के थ्रू प्रोसेस होगा। इसकी मैं आपको आगे पूरा प्रोसेस बता रहा हूं। इस पूरे प्रोसेस को अगर मैं 3 पार्ट में अगर डिवाइड करता हूं कि जो हमारा ये पूरा प्रोसेस रहेगा एसएनए का, इसमें सबसे पहला जो पार्ट है कि जितने भी मास्टर हैं हमारे, वो मास्टर जैसे कंपोनेंट मास्टर हो गया, स्कीम मास्टर हो गया, एजेंसी मास्टर हो गया, एजेंसी कोड हो गए, ये सभी पीएफएमएस के थ्रू आईएफएमएस के साथ शेयर किए जाएंगे जैसा मैंने अभी आपको बताया। और ये आपको एसएनए के पोर्टल पे सभी जो है आपको डिस्प्ले किए जाएंगे। मतलब ये मास्टर आपको बनाने नहीं है, ये आपको सिर्फ शो होंगे जिनको आपको मैपिंग करनी है या अपडेट करना है या एंट्री करनी है, कहीं पर सबमिट करना है, ये आपको ऑलरेडी वहां पर दिखेंगे। कंपोनेंट मास्टर है, स्कीम मास्टर है, एजेंसी मास्टर है, ये सभी आपको पीएफएमएस के थ्रू ऑलरेडी एसएनए के पोर्टल पे सारी चीजें अवेलेबल होगी। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो जो लॉगिन है एसएनए का है, मतलब जो स्टेट लेवल पर, हेड ऑफिस लेवल पर जो हमारा एसएनए का पार्ट रहेगा, उनको एक लॉगिन क्रिएट, सभी एक लॉगिन जो है उनको मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद में। उसमें एसएनए के अंदर जो है उनकी जो बजट की जो एलोकेशन है, बजट एलोकेशन है, उनकी लिमिट एलोकेशन है, जो खुद का उनका ओपनिंग बैलेंस है स्टेट लेवल पर, उसका एलोकेशन इसमें प्रोसेस में रहेगा। इसके अलावा जो अपनी इम्प्लीमेंट एजेंसी है, जो उनके अंडर में सब एजेंसी आती है, उन इम्प्लीमेंट एजेंसी को जो है वो लिमिट एलोकेट कर सकते हैं। इसकी इसमें यहाँ पे प्रोसेस रहेगी, यहाँ पे लिमिट एलोकेशन करने का काम एसएनए लेवल पे किया जाएगा। इसके अलावा कुछ सब कंपोनेंट है, ये सब कंपोनेंट और कंपोनेंट जैसा मैंने बताया ये आपके पीएफएमएस में आएंगे। सिर्फ एसएनए को अपने सब इम्प्लीमेंट एजेंसी के लिए यहाँ पर उनको मैपिंग के लिए उनके हेड वगैरह एंटर करके यहाँ पर उनको मैपिंग करनी है। इनके नाम जो है वो ऑलरेडी वहां से दिखेंगे, सिर्फ आपको बजट हेड एंटर करके मैपिंग मास्टर क्रिएट कर देना है। उसके बाद ये मास्टर आपकी जो इम्प्लीमेंट एजेंसी है उनको भी दिखेंगे। इसके बाद एक एसएनए का रजिस्ट्रेशन है। इस एसएनए रजिस्ट्रेशन के अंदर जैसे आप मोबाइल नंबर है, जो भी अथॉरिटी है उनके मोबाइल नंबर, उनका नाम, उनकी डेजिग्नेशन और आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है, वो ओपनिंग बैलेंस वगैरह आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तीसरा पार्ट अगर मैं बात करूं तो एजेंसी लॉगिन का है। एजेंसी लॉगिन जैसे वेंडर ग्रुप है, आप एजेंसी का लॉगिन करने के बाद जो एजेंसी का मैं एक रजिस्ट्रेशन का आपको पेज बताऊंगा, उस रजिस्ट्रेशन पे जाके एजेंसी अपना रजिस्ट्रेशन कर देगी। उसके बाद एजेंसी जब अपना लॉगिन करेगी, वहां पर वेंडर का एक ग्रुप क्रिएट करना है, उनको वेंडर का मास्टर क्रिएट करना है और जितने भी डिडक्शंस है, कटौतियां हैं, उनके मास्टर क्रिएट करने हैं। ये तीनों मास्टर वहां पर उनको वन टाइम जो है एंट्री करके एक बार मास्टर क्रिएट कर देना है। अब यहां पर जब भी वो वेंडर को प्रोसेस करके पेमेंट करेंगे, बिल अलोकेट करना है, उसके बाद उसको प्रोसेस कराना है। उसके बाद उसमें अगर कोई सब कंपोनेंट में अगर आपको अलग अलग अमाउंट जोड़ना है तो वो जोड़ देंगे, अमाउंट को वैलिडेट कर देंगे, डिडक्शंस कर देंगे और उसके बाद में आप इसको फाइनल पेमेंट के लिए अप्रूव कर देंगे। फाइनल पेमेंट वैलिडेट होने के बाद में आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं। आप पेमेंट से पहले, फाइनल पेमेंट करने से पहले भी आप रिपोर्ट देख सकते हैं, रिपोर्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। बिल का स्टेटस देख सकते हैं और एक सॉफ्ट कॉपी जनरेट करने का जो ऑप्शन है वो भी इम्प्लीमेंट एजेंसी के पास रहेगा। फाइनल पेमेंट होने के बाद, अप्रूव होने के बाद में आप एक सॉफ्ट कॉपी जनरेट करेंगे और वो सॉफ्ट कॉपी जो है ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगी आपकी जो भी नोडल बैंक है, जो एसोसिएट बैंक है जैसे एयू बैंक है, उसके पास में वहां पे चली जाएगी। एयू बैंक या एसोसिएट बैंक जो आपकी पेमेंट करने के बाद में आपको वापस एक एसी के वापस दिखाएगा, सिस्टम आपको ये दिखाएगा, वहां पे डिस्प्ले करेगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। ये पूरी जो प्रोसेस है, ये मैं आपको अभी स्क्रीन, ये मैंने आपको सिर्फ एक फ्लो बताया कि जो पूरा ये सिस्टम चलेगा एसएनए का, ये इस तरीके से चलेगा। इसमें जो आगे मैं स्क्रीन के साथ आपको डिटेल में बताऊंगा। यहां पर मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको एसएनए का पार्ट और जो मास्टर के जो डिटेल्स हैं उससे रिलेटेड मैं आपको पूरी प्रोसेस बता रहा हूं। ये जो अभी मैंने आपको पूरा फ्लो बताया,
कि एक एसएनए के अंडर में किस तरीके से इम्प्लीमेंट एजेंसी कैसे काम करेगी, कैसे मास्टर क्रिएट करेगी, उसका ये फ्लो डायग्राम है। अब मैं सबसे पहले जो बात करूं एसएनए लॉगिन की, क्योंकि जो पहला पार्ट मैंने आपको बताया कि जितने भी मास्टर हैं, कंपोनेंट मास्टर है, एजेंसी मास्टर हैं या स्कीम मास्टर हैं, ये सभी ऑलरेडी पीएफएमएस जो है वो शेयर करेंगे आईएफएमएस के साथ में। तो ये ऑलरेडी मैप्ड हैं, ऑलरेडी उनके साथ शेयर्ड हैं आईएफएमएस के साथ, एसएनए के साथ में आपको सब कुछ वहां पे एंट्री करने के बाद दिखेगा। अब संचालन.raj.nic.in जब आप URL एंटर करेंगे, साइट को ओपन करेंगे, तो इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आएगी। यहाँ पे इस स्क्रीन के अंदर आपको एक लॉगिन ऑप्शन मिलेगा। इस लॉगिन ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लॉगिन पेज आ जाएगा। यहाँ पर जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो आपको एंटर करना है, जो कि आपके एसएनए के साथ शेयर किया जाएगा। डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को जो है एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड अलॉट होगा। वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल पे या जैसे भी आपको शेयर किया जाता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर करेंगे और एज ए एसएनए पे क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, एसएनए के होम पेज के ऊपर आपको इस तरीके की एक स्क्रीन दिखाएगी। ये स्क्रीन जो है, आप जो पीएफएमएस में, जैसा मैंने आपको बताया, जो डेटा शेयर किया जा रहा है आईएफएमएस के साथ में इंटीग्रेट होने के बाद, ये सभी आपको एसएनए की इंफॉर्मेशन, स्कीम का जो इंफॉर्मेशन है, कंपोनेंट की जो इंफॉर्मेशन है, एजेंसी की जो इंफॉर्मेशन है, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर पेज पे, होम पेज के ऊपर आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है। यहाँ पर जो भी अपडेशन आपके होते हैं इनसे रिलेटेड मास्टर डेटा में, वो सारे आपके अपडेशन यहाँ पर आपको मिलते जाएंगे। अब यहाँ पर एसएनए का जो सबसे पहला जो काम है वो मास्टर मेनू है। यहाँ पर हमारे पास में इस मास्टर मेनू के अंदर आपको सबसे पहले जो है स्कीम मास्टर का एक ऑप्शन मिलेगा, सॉरी स्कीम एसएनए रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। इस एसएनए रजिस्ट्रेशन पर जब आप क्लिक करेंगे तो एसएनए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके की एक स्क्रीन आपके सामने आएगी। यहाँ पे आपको एसएनए की इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। ओपनिंग बैलेंस आपको एंटर करना है। मोबाइल नंबर जो आपके एसएनए के जो अथॉरिटी है उनका एंटर करना है, उनका नाम आ जाएगा, उनकी ईमेल आईडी आ जाएगी, उनका डेजिग्नेशन आ जाएगा और वो सबमिट करना है। यहाँ पर आप जो ओपनिंग बैलेंस एंटर कर रहे हैं, ये ओपनिंग बैलेंस जब आप बजट अलोकेट करेंगे अपने सेल्फ के लिए और जो आपकी इंप्लीमेंट एजेंसी है उनके लिए जो आप लिमिट अलोकेट करेंगे, वहां पर ये ओपनिंग बैलेंस आपको डिस्प्ले किया जाएगा। ये ओपनिंग बैलेंस आपको यहां पर दिखेगा। अब उसके बाद में जो सेकंड पार्ट है, जो आपको सब कंपोनेंट मैप करने हैं एसएनए को, ये मैं पूरा जो प्रोसेस बता रहा हूं ये एसएनए लेवल पर है, जो स्टेट लेवल पर होगा। एसएनए को अपने जितने भी इंप्लीमेंट एजेंसी है आईए है अपने अंडर में, उनके लिए सब कंपोनेंट मैप करना है वन टाइम। ये कॉमन है, यहां से आपको जितने भी आपने मैप कर देंगे, ये सभी सब कंपोनेंट आपके जितने भी इंप्लीमेंट एजेंसी है उनको दिखती जाएगी। यहां पर आपको स्कीम का नाम सेलेक्ट करना है, कंपोनेंट सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसका जो सब कंपोनेंट है वो आपको सेलेक्ट करना है। यहां पर बजट हेड की एंट्री करनी है, बीएफसी टाइप स्टेट फंड है या सीए जो भी है वो एंटर करना है, और यहाँ पर उसका एक रेशियो जितना भी आप एंटर करते हैं वो रेशियो आपको यहाँ पर एंटर करके सबमिट करना है। जैसे जैसे आप सबमिट करते जाएंगे, नीचे आपको टेबल के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखाता जाएगा। आपके किसी कंपोनेंट में कौन कौन से सब कंपोनेंट है, वो सभी सब कंपोनेंट आपको यहाँ पे वन टाइम जो है मैपिंग कर देंगे। यहाँ कंपोनेंट का नाम और सब कंपोनेंट का नाम ऑटोमेटिकली जो है पीएफएमएस से आपको शेयर करके यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जो भी आपके पीएफएमएस में मैप है वो सभी आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आपको सिर्फ यहाँ पर उनका बजटेड, बीएफसी टाइप और जो रेशियो है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है कि जो ऑथराइजेशन के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लिमिट एलोकेशन का। इस लिमिट एलोकेशन पे आप जाएंगे, यहाँ पर आपको एसएनए का नाम दिखेगा, आपकी स्कीम आएगी और यहाँ पर आपकी जो लिमिट आपने वहां पर एंटर की है ओपनिंग बैलेंस की, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो ये जो लिमिट
आपको ओपनिंग बैलेंस आपका जो भी होगा वो आपको यहाँ पर मिलता जाएगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये लिमिट जो है आपकी यहाँ पर एंटर हो जाएगी और उसके बाद में आपका जो अमाउंट है, एक्चुअल आपकी लिमिट है, वो यहाँ पर आपकी अपडेट होती रहेगी। जैसे जैसे आपकी इम्प्लीमेंट एजेंसी जो है आप उनको अलॉट करते जाएंगे बजट, यहाँ पर आपका ये अमाउंट अपडेट होता जाएगा ब्लॉक अमाउंट और एक्सपेंडिचर अमाउंट के अंदर। ये आपका जो है आपके सेल्फ के लिए जो आप लिमिट एलोकेट कर रहे हैं, आपका बजट एलोकेशन है सेल्फ के लिए एक तरीके से, वो आपने एक बार वन टाइम यहाँ पर एंटर करना है। वो आपने प्रॉपर्ली अपना ओपनिंग बैलेंस आपको यहाँ पर एंटर करना है। अब जो सेकंड है वो है आपकी एजेंसी की लिमिट एलोकेट करनी है। इस एजेंसी की लिमिट को जब आप एलोकेट करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर कुछ इस तरीके की एक स्क्रीन आपके सामने आएगी। यहां पर जो है आप जब लिमिट एलोकेट कर रहे हैं अपनी एजेंसीज के लिए, जैसे कि आपको यहां आपकी खुद जो एसएनए लेवल पर आपका जो टोटल लिमिट है वो यहां पर दिखाएगा, ब्लॉक अमाउंट वगैरह कितना है वो भी अपडेट होता रहेगा। अब आपको यहां पर अपने एसएनए की लिमिट जो है वो आपको उनको लिमिट देनी है। अब यहां पर लिमिट का जो टाइम का जो सिस्टम है, लिमिट आप डेली दे सकते हैं, मंथली दे सकते हैं या ईयरली, जो भी यहां पर आपके पास अवेलेबल होगा वो आपको सेलेक्ट करना है और यहां पर अमाउंट एंटर करते हुए सबमिट करना है। अगर आपने किसी एजेंसी को जैसे कि डेली अगर आपने लिमिट दे दी है तो वो यहां पर आपको अमाउंट सबमिट कर देगा। अब वो आपकी जो इंप्लीमेंट एजेंसी है जिसको आपने लिमिट एलोकेट की है, वो लिमिट एलोकेट होने के बाद जब आपकी इंप्लीमेंट एजेंसी अगर उसी दिन अगर उसने एक्सपेंडिचर कर दिया है, अमाउंट कंज्यूम हो गया है, खर्च हो गया है, तो आपका वो अमाउंट ब्लॉक में चला जाएगा। अदरवाइज अगर उसने उसी दिन आपने अगर डेली लिमिट दी है और अगर उसने खर्च नहीं किया है तो वो अमाउंट नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली आपके एसएनए की लिमिट को इंक्रीज कर देगा और आपकी जो इंप्लीमेंट एजेंसी है उसके लिए वो बजट वापस रिमूव हो जाएगा। तो जो आप बजट अलोकेट करेंगे यहाँ पर, मंथली आप उनको देना चाह रहे हैं, डेली देना चाह रहे हैं लिमिट या ईयरली दे रहे हैं, जैसे भी आप यहाँ पर देंगे वो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर जितना अमाउंट आप उनको दे रहे हैं उतना अमाउंट आपके लिए यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा। जो भी आपने यहाँ पर एंटर किया है किसी एजेंसी के लिए, अगर आपको लगे कि कोई गलती है, उसमें आपको कोई करेक्शन करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ये आप तभी तक डिलीट कर सकते हैं जब तक ये एजेंसी ने इस अमाउंट से कोई भी अमाउंट खर्च नहीं किया होगा। अगर उसने एक भी रुपया अगर उसमें से अमाउंट को अगर उसने एक्सपेंडिचर कर लिया या बिल प्रोसेस करा दिया, आप यहां से उसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। आप उसको तभी तक डिलीट कर सकते हैं जब तक आपकी इंप्लीमेंट एजेंसी उस अमाउंट से रिलेटेड कोई भी पेमेंट या कोई भी बिल प्रोसेस नहीं करा देती। तो ये आपके एसएनए के लेवल पर है। यहाँ पर एक रिपोर्ट्स का भी आपको ऑप्शन है। यहाँ पर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती जाएगी हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से, उनको रिपोर्ट्स भी अवेलेबल होती जाएगी कि उन्हें किस फॉर्मेट में किस लेवल पर क्या रिपोर्ट चाहिए, वो सारी रिपोर्ट्स उनके लिए अवेलेबल हो जाएगी। ये आज के मैंने अभी जो एसएनए का जो पार्ट 1 है पूरा वीडियो मैंने आपको बताया है, इसमें मैंने आपको पूरा समरी मैंने क्लियर किया है और एसएनए से रिलेटेड मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है कि एसएनए जो हेड ऑफिस लेवल पर है उनको जो बजट एलोकेट करना है या जो मास्टर क्रिएट करने हैं अपनी इंप्लीमेंट एजेंसी के लिए, उसके लिए आपको क्या क्या करना है, ये मैंने आपको इस पूरी प्रोसेस के अंदर मैंने क्लियर किया है। यहाँ पर जैसा मैंने ये आपको पूरी प्रोसेस बताया, यहाँ पर मैंने आपको जो ये एसएनए का जो पूरा पार्ट है मैंने आज के इस वीडियो में आपको मैंने क्लियर किया है। अब जो नेक्स्ट जो पार्ट है ट्रेनिंग का, जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा, सेकंड पार्ट है, उसके अंदर मैं आपको एजेंसी का पूरा पार्ट क्लियर करूंगा ताकि सेकंड पार्ट के अंदर पूरा एजेंसी का एक अलग से इसमें पूरा प्रोसेस चले और एजेंसी जो मास्टर क्रिएट करने से लेकर और आगे की पूरी प्रोसेस कैसे करेगी, ये पूरी एक डिटेल के अंदर मैं आपको पूरे स्क्रीनशॉट्स के साथ मैं आपको क्लियर करूंगा। आज के इस वीडियो में जो एसएनए हमारा पार्ट 1 है, इसके अंदर मैंने आपको एसएनए का और एसएनए के बारे में और जो इस पूरे एसएनए प्रोजेक्ट है उसके साथ पूरा जो मैपिंग और इंटीग्रेशन का जो पार्ट था वो मैंने आपको क्लियर किया है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी अपडेशन आता है अगर एसएनए लेवल पर भी, तो वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। आपको एक और अलग से ट्रेनिंग का पूरा तैयार करके आपको बता दिया जाएगा। सेकंड जो एसएनए पार्ट सेकंड है वो मैं एजेंसी वाला मैं आपको बताऊंगा, तो इसलिए आप एसएनए पार्ट सेकंड के अंदर एजेंसी के लिए जो है आप वो भी आप चेक कर सकते हैं, इस पूरे ट्रेनिंग सेशन को देख सकते हैं।
धन्यवाद।